अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो है जी एमके सर की और पीएम मोदी जी के बारे में है। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देखेंगे। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलैन इकबाल। सो गाइस, लेट्स नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में मार्केट की एक ऐसी खबर की चर्चा करने के लिए जो कि निश्चित ही सभी भारतीयों को गर्व की अनुभूति देगी। आज भारत के शेयर मार्केट ने $5 ट्रिलियन की वैल्यू क्रॉस कर दी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का शेयर मार्केट 5 ट्रिलियन के आंकड़े को छू गया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, और इससे भी बड़ी खबर यह है कि यह कारनामा मात्र 5 महीने के अंदर हुआ है, क्योंकि दिसंबर 2023 में 4 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ था। यानी कि मार्केट के अंदर उपलब्ध शेयरों की जो कीमत है, शेयर बाजार की जो कीमत है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो 5 ट्रिलियन का करिश्माई आंकड़ा छू गया है। अब यह आंकड़ा छुआ है तो इसके पीछे की क्या कहानी है, आज के सेशन में हम वो बात करने वाले हैं। पिछले 10 सालों के अंदर कैसे 25,000 से 75,000 तक का शेयर मार्केट ने, सेंसेक्स ने सफर तय किया, उसकी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस पूरे सारे कारनामे में भारत के इलेक्शंस का भी रोल है, क्योंकि दुनिया भारत के चुनावों को बिल्कुल दूरबीन लगाकर नोटिस कर रही है। जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत में चुनाव 7 फेजेस में हो रहे हैं, और इन 7 फेजेस के मध्य में जैसे ही 5वें चरण का मतदान फिनिश हुआ, मार्केट से खबर आती है कि $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस हो गया है। अब इतनी बड़ी खबर है तो निश्चित ही इसके कुछ मायने होंगे। बीच में अचानक शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई थी, तो यह अचानक वृद्धि कैसे हुई, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी के बयान का भी कोई रोल है अथवा नहीं, या गृह मंत्री के बयान का भी कोई रोल है अथवा नहीं, ये सारी बातें आज के सेशन में चर्चा की जाएंगी। लेकिन हां, आगे बढ़ें इससे पहले आपसे इंटरेक्ट कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स में आपसे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आपको कितना बेसिक तरीके से सेशन के अंदर एंगेजमेंट है। बताइए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहां है? ऑप्शंस 4 हैं। कमेंट बॉक्स में आपके सामने पोल क्रिएट किया गया है, लाइव चैट बॉक्स के अंदर। आप वहां जाके अपना जवाब दें। तब तक मैं कुछ बेसिक साझा जानकारी आपके साथ कर देता हूं। पहली ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने का भी कष्ट कर लें। जितनी देर में पोल का आंसर टिक करेंगे, वहीं आपको डाउन में जाके सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखेगा, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और जरूरी जानकारी, हमारे एक अन्य यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला, वहां पर RNA यानी रियल न्यूज एंड एनालिसिस हमारे द्वारा रोजाना सुबह 9 बजे लिया जा रहा है। ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम्स के लिए बेहद उपयोगी है, क्योंकि यहां पर एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ में नेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स, इन सब की डिटेल चर्चा एक ही सेशन में की जाती है। आप अपने समय को निकालकर यहां पहुंचे, कंप्लीटली फ्री है। और हां, इसका पूरा कंटेंट हमारी अपनी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर भी उपलब्ध है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के लिए आसान तरीके यहां पर आपको सजेस्ट किए गए हैं। वहां जाकर आप हमारे कंटेंट की पीडीएफ भी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, मेरे द्वारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट्स का एक रिकॉर्डेड सेशन उपलब्ध है, बैच उपलब्ध है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। मात्र 1499 में आप उसे एक्सेस कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। उसी एप्लीकेशन पर आपको हमारे नोट्स के पीडीएफ भी प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाते हैं। यानी कि हमारे नोट्स आपको इस तरह से आपके पास किताब की फॉर्मेट में पहुंचते हुए मात्र 1999 में उपलब्ध हैं, जिन्हें भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि 2024 में हो रहे लोकसभा चुनावों की घोषणा, जब 16 मार्च को लोकसभा के चुनावों की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने की थी, उसी समय से निश्चित ही पूरी तरह राजनीतिक पार्टियां चुनाव में इन्वॉल्व हो गई। आप और हम भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आगे चल पड़े। जिसे वोट देना है, जिसे चुनाव कंडक्ट करवाने हैं, सब लोग अपनी तरह से राजनीतिक सरगर्मियों में लिप्त हो गए। इसी बीच के अंदर लोकसभा चुनाव के चलते मार्केट ने भी अपनी तरफ से प्रिडिक्शन लेना शुरू किया। कैसे?
सरकारें जब तक चल रही होती हैं, इलेक्शन की डेट अनाउंस जब तक नहीं होती है, सब लोग अपने तरीके से मूवमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन इलेक्शन के आते ही सारी पार्टियां अपने अपनी तरीके से अपने चुनाव प्रचार में लग जाती हैं। चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। सोशल मीडिया के योगदान में एक एल्गोरिदम भी काम करता है, और वो एल्गोरिदम ये है कि एक बार अगर आपने किसी एक प्रकार का कंटेंट देख लिया तो फिर YouTube लगातार उसी को रिकमेंड करने लगता है। यही इंस्टा, फेसबुक, सब जगह एक जैसा एल्गोरिदम फॉलो होता है। आपकी टेस्ट की लगातार चीजें आपको दिखाई जाती हैं। और चूंकि इस समय पर मार्केट के अंदर सोशल मीडिया पर सब तरह की न्यूज परोसी जा रही हैं, ऐसी न्यूज में सोशल मीडिया पर जब ये न्यूज आने लगी कि मार्केट में अपोजिशन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में सरकार है जो संभवतः जा सकती है, वर्तमान सरकार हो सकता है गिर सकती है, इसको प्रिडिक्ट करते हुए ब्लूमबर्ग ने एक अपनी तरफ से पैमाना प्रकाशित कर दिया। उस पैमाने में उसने अपनी तरफ से कुछ प्रिडिक्शंस दिए और कहा कि अगर वर्तमान सरकार रिपीट करती है तो मार्केट पर यह असर होगा, और अगर अपोजिशन की सरकार बनती है तो मार्केट पर कुछ इस तरह का असर होगा। सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के आधार पर लोगों ने मार्केट में अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना शुरू किया। लोकसभा इलेक्शंस के अंदर जैसे ही फेजेस मैनर में इलेक्शन आगे बीतने लगे, लोग अपने हिसाब से मार्केट का सर्वे करने लगे, और उन सर्वे का परिणाम यह निकला कि लोगों ने मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया। पैसा निकालना शुरू कर दिया मतलब यह हुआ कि सेंसेक्स 2 लाख करोड़ तक का नुकसान एक एक दिन में 3 मई की कटिंग देख रहे हैं मार्केट ने देखा। मार्केट के अंदर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 733 अंक एक ही दिन में गिर गया। इसके बाद में कंटिन्यूटी में आगे चलते हुए 10 मई के दिन खबर आई कि मार्केट ने 7.5 लाख करोड़ का नुकसान देखा। लगभग 1000 पॉइंट का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो पैमाना सेंसेक्स है वो गिर गया। यानी लोगों का निरंतर नुकसान होते जा रहा था। और इस नुकसान की असल वजह क्या थी? लोगों के द्वारा मार्केट को अपने आप से रीड कर लेना और यह सोचना कि अगर वर्तमान सरकार पलट गई, ऐसी स्थिति में मार्केट के चले जाने पर, मतलब सरकार के चले जाने पर, सरकार से संबंधित जो कंपनियां हैं, हो सकता है कि उन कंपनियों का भी मार्केट रेट गिर जाए। अब सरकार से संबंधित जैसे पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं, पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं जिसमें भारत सरकार 51% से ऊपर अपना हिस्सा रखती है, उनमें लोगों ने अपने तरीके से प्रेडिक्शंस लगाने शुरू कर दिए कि 5 साल में, 10 साल में इन कंपनीज का जो मार्केट वैल्यू है वो 5 से लेकर 15 गुना तक बढ़ा है। ऐसी स्थिति में अगर ये सरकार चली गई तो हो सकता है कि ये मार्केट नीचे आ जाए। भाई साहब, लोगों ने अपने अपने तरीके से चीजें लगाना शुरू कर दिया। हुआ इसका नतीजा ये कि जहां बिल्कुल 75,000 के करीब भारत का सेंसेक्स चल रहा था, वो टूटते टूटते 71,922 के आंकड़े तक 13 मई को पहुंच गया। मार्केट लगातार नीचे जा रहा था और मार्केट के नीचे जाने में केवल कयास का काम था। लोग अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे थे। अपने अपने तरीके के कयास में प्रेडिक्शन जुड़ने लगे कि लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से मार्केट प्रभावित हो सकता है। वॉलेटिलिटी, और देखिए मार्केट को लोग केवल और केवल प्रिडिक्ट करते हैं। शेयर मार्केट में भविष्य की संभावनाओं को ही दिमाग में रखकर इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों ने अपने स्तर पर मार्केट का प्रिडिक्शन करना शुरू किया। बाहर विदेशों में बैठे हुए जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पैसे बाहर निकालने शुरू किए और लोग इस विचार पर चले गए कि यार कल को अगर यह सरकार चली गई तो हमारा कहीं वो पैसा ना डूब जाए जो हमने इन दिनों बनाया है। क्योंकि पिछले 10 सालों में शेयर मार्केट 25,000 के अंक से 75,000 के आंकड़े तक पहुंचा है। तो अगर ये 10 साल में इतना ऊंचा पहुंचा है और गलती से ये सरकार अगर ऊपर नीचे हो गई तो हमारा तो पैसा डूब जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्लूमबर्ग ने प्रॉपर तरीके से एक बहुत अल्टीमेट प्रकार का एनालिसिस निकाला। इस एनालिसिस पर ऑलरेडी हमने बातें बाजार की पर एक सेशन किया हुआ है जब अमित शाह जी का बयान आया था, लेकिन आप भी इस एनालिसिस को देखें। ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग ये एनालिसिस इस तरह से है कि यदि इलेक्शन में बीजेपी 363 से ज्यादा सीटें जीतती है, एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतती है, तो मार्केट के अंदर सब कुछ बहुत स्टेबल होगा, मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, फॉरेक्स तेजी से ऊपर जाएगा, इक्विटी के अंदर हायर निवेश होगा और पैसा रुपया मजबूत होगा।
इसके साथ साथ अगर बीजेपी मेजॉरिटी में आती है, भाई 272 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए, अगर 303 से 363 तक सीटें आती हैं बीजेपी की और प्रधानमंत्री मोदी पीएम बनते हैं, तो भी लगभग ऐसा ही कारनामा होगा। हर स्थिति में अगर सरकार बन रही है बीजेपी की, तब तक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से फॉरेक्स मजबूत होगा, लेकिन इसका रिवर्स अगर होना शुरू हो जाए, और रिवर्स क्या हो कि अगर वीक कोएलिशन के अंदर बीजेपी की सरकार बने, एनडीए नीचे रह जाए और बीजेपी की सरकार ना बने, एनडीए की सरकार ना बने और अपोजिशन की सरकार अगर बने, तो ऐसी स्थिति में देश के अंदर एक अस्थिरता का माहौल आएगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल कंटेंडर होंगे प्राइम मिनिस्टर के, यानी पीएम बनने के लिए बहुत सारे लोग दावेदार होंगे। जब किसी देश के अंदर बहुत से लोग दावेदार होंगे, तो ऐसी स्थिति में नीतियों के अंदर एक रूपता का होना, नीतियों का एक दिशा में समानांतर तरीके से चलते जाना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में भारत का रुपया गिरेगा, डॉलर मजबूत होगा और साथ ही साथ लोग इक्विटी बेचने लगेंगे, मार्केट गिरने लगेगा। और अगर इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से आ जाता है, तो सेम यही स्थिति फिर से बनेगी, यानी मल्टीपल पीएम के दावेदार बनेंगे और उस दौरान तो डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, रुपया बहुत कमजोर हो जाएगा, लोग शेयर मार्केट से लगभग पैसा बाहर निकालने लगेंगे। ये जब प्रेडिक्शन बाहर आने लगा, लोग इस प्रेडिक्शन के अनुसार अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट करने लगे, तो फिर बयान आया अमित शाह जी का। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू दिया एनडीटीवी प्रॉफिट नाम से एक चैनल है उसको, और उन्होंने अपनी तरफ से केवल एक बयान दिया, और वो बयान था, जितना खरीदना है 4 जून से पहले खरीद लो, क्योंकि उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। इस पर हमने 8 दिन पहले ही सेशन किया था, 13 मई को ही, कि 4 जून से पहले शेयर खरीद लीजिए, क्योंकि फिर तगड़ी तेजी आने वाली है। मतलब इनका सीधा हिंट था कि हमारी सरकार रिपीट करने वाली है, और ये रिपीट कर रही है तभी मार्केट तेजी से ऊपर चढ़ेगा। तो अगर ये रिजल्ट्स देख करके कोई ये सोचता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो मार्केट जब नीचे आता है तो इन्वेस्टर उस समय पर ही इन्वेस्ट करता है। यानी कि अधिकांश लोग मार्केट में जो पैसा लगाते हैं, उनकी फितरत होती है कि जब मार्केट नीचे जा रहा है उस समय सस्ते में खरीद लो, जब चढ़ने लगेगा तब इसको बेचकर मुनाफा वसूली कर लेंगे। इन्होंने अपने एक बयान में, एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि अगर राजनीति यानी इलेक्शन की वजह से ही मार्केट प्रभावित हो रहा है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि 4 जून के बाद में तगड़ी तेजी आएगी, जिन्हें इन्वेस्ट करना है कर सकते हैं। इनका यह बयान एक इंटरव्यू में दिया गया बयान था, लेकिन मार्केट ने इसे बहुत ज्यादा सकारात्मक रूप से ले लिया। 13 मई को इनका बयान आता है, आप सुने। इसको चुनाव के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अगर अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा, 4 जून से पहले आप बाय कर लेना, क्योंकि शेयर शूट अप करेंगे। इनका यह बयान आया, शेयर मार्केट ने 14 तारीख के दिन ही 328 अंक की बढ़त हासिल की और निफ्टी 22,200 का आंकड़ा क्रॉस कर गया। यानी मार्केट को यह विश्वास हो गया कि यह सरकार रिपीट करेगी, तो मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स ने अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट की 14 तारीख की हाइलाइट्स अगर आप देखें इकोनॉमिक्स टाइम्स की, तो 111 पॉइंट ऊपर चढ़ करके मार्केट बंद हुआ। अब यह मार्केट चढ़ना शुरू हो रहा था, लोग अपनी तरफ से पॉजिटिव साइन मान करके इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे थे। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक एनडीटीवी को दिया गया इंटरव्यू सामने आ गया। प्रधानमंत्री ने एनडीटीवी को इलेक्शन से लेकर के अपना एक बयान दिया, और उस बयान में उन्होंने अपनी तरफ से पहले ही कहा कि जो लोग भी इलेक्शन के अंदर अगर स्टॉक के अंदर टेंशन में हैं, तो 4 जून के बाद मार्केट, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे थक जाएंगे। जिस दिन भारत के रिजल्ट्स आएंगे उस दिन प्रोग्रामिंग के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। यानी कि जो शेयर मार्केट के अंदर प्रिडिक्ट करने वाले जो लोग हैं, उनके सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। भारत का रिजल्ट इतना शानदार आएगा। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, सप्ताह भर के अंदर
यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे इन्होंने जो कहा इसमें यह था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद में मतलब बाजार का जो प्रदर्शन दिखाएगा वो प्रदर्शन मतलब कई सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले जब हमारी सरकार आई थी उस समय सेंसेक्स 25,000 पे था, आज 75,000 पर है। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंकों को अगर देखें तो उनकी वैल्यू बढ़ी है। कई सरकारी कंपनियों के शेयर पिछले 2 साल में 10 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। सरकारी कंपनियों में पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद की जब शपथ ली थी उसके बाद से मार्केट ने इतना ट्रस्ट दिखाया है। अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी या अंडरटेकिंग्स होती क्या है? असल में सरकार के द्वारा बनाई हुई वो सरकारी कंपनियां जिन्हें सरकार ने अपने स्तर पर शेयर मार्केट में डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से पहुंचा दिया है। सरकार उसमें मेजॉरिटी शेयर अपने पास रखती है लेकिन बाकी शेयर को जनता के पास दे दिया है कि आप भी उनके शेयर परचेज कर सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर की ऐसी कंपनियों के शेयर जब जनता परचेज करती है तो ओवरऑल मार्केट के अंदर वैल्यू बढ़ जाती है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए केवल इतना सा समझिए कि मान लीजिए पहले ये एक पाई था, इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए टोटल थी। इस 1 लाख रुपए टोटल में से 51% भारत सरकार के पास था और 51% की वैल्यू मान लीजिए 51,000 रुपए थी। जनता के लिए यहां से 49,000 रुपीज के शेयर यानी हिस्से मार्केट में बाहर निकाल दिए। यह आसान भाषा में समझाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं। तो मान लीजिए कि 49,000 के शेयर मार्केट के अंदर बाहर निकाल दिए और ऐसी स्थिति में प्रति हिस्से अगर मान लीजिए पहले एक हिस्सा था जिसके प्रति किसी ने रुचि दिखाई वो 1,000 रुपए का था, लेकिन कंपनी ने उस 1,000 से जो 49,000 रुपए प्राप्त किए उन 49,000 को और इन्वेस्ट करके कंपनी और बड़ी बन गई और कंपनी बड़ी बन करके मान लीजिए अपनी वैल्यू 2 लाख रुपए कर ले गई। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जिसने 1,000 रुपए लगाए थे उसकी वैल्यू 2,000 रुपए हो गई। यानी एक प्रकार से शेयर मार्केट में हिस्सेदारी से प्राप्त वैल्यू को मार्केट में जब इन्वेस्ट किया जाता है, कंपनी अपने एक्सपेंशन में जब इन्वेस्ट करती है और उसके रिटर्न्स उसको मिलने लगते हैं तो कंपनियां बहुत ज्यादा ग्रो करने लगती हैं और इसी ग्रोथ के चलते शेयर मार्केट ऊपर चलने लगता है। तो यहां पर भी यही कहा गया कि 51% ऑनरशिप। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसीएल, भेल, गेल, सेल, ये भारत की वो तमाम सरकारी कंपनियां हैं जिनमें सरकार का अपना 51% से ऊपर का निवेश है। ऐसी कितनी कंपनियां हैं भारत के पास? तो 2021 तक भारत के पास 365 सरकारी कंपनियां वर्तमान में भारत के पास हैं जिनकी मार्केट वैल्यू, अब यार ये काउंट करने के लिए देख लेना, एक बड़ा सा नंबर है, इतनी बड़ी मार्केट वैल्यू 2019 में भारत की सरकारी कंपनियों की थी। इन सरकारी कंपनियों में सरकार की नीतियों का फर्क पड़ता है। जैसे बेल के थ्रू कौन से हेलीकॉप्टर्स बनवाए जा रहे हैं, तेजस कहां से बनवाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहां से बनवाई जा रही हैं, बहुत सारे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स कहां से बनवाए जा रहे हैं। तो जनता यह देखती है कि जिस कंपनी को टेंडर मिला है वो टेंडर से पैसा तो मिल गया उसको, तो निश्चित ही कंपनी ज्यादा मुनाफा कमाएगी। मुनाफा कमाएगी तो डिविडेंड यानी कि लाभ का हिस्सा, जिसे आप लाभांश कहते हैं, वो भी बढ़ेगा, तो लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। यही हुआ कि पिछले 5 स्टॉक जो हैं पीएसयूज के, उनका स्टॉक वैल्यू 5 से 15 गुना तक बढ़ गया मोदी के 10 साल के शासनकाल में। इनमें से 17 कंपनी तो ऐसी हुई जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ अर्जित की है। जैसे सरकारी कंपनी जिसमें बीईएल का नाम आता है, 1488% इसने ग्रोथ दर्ज की है। आईटीआई ने 1449% ग्रोथ दर्ज की है। ऐसे ही एनबीसीसी, एसजेवीएन, एचपीसीएल, इन्होंने 689% से 410% तक की ग्रोथ दर्ज की है। तो इतने जबरदस्त तरीके से कंपनियों के स्टॉक बढ़े हैं सरकारी नीतियों के चलते, और सरकारी नीतियों में सरकार की जो मंशा है उसके चलते शेयर का स्टॉक वैल्यू बढ़ता चला गया है। इसके पीछे निश्चित ही प्रधानमंत्री का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने अपनी सरकार के समय बहुत सारे आर्थिक सुधार किए थे और उन आर्थिक सुधार का ही परिणाम यह निकला कि 25,000 से जो यात्रा शुरू हुई वो 75,000 तक पहुंच गई, और आज उसी का परिणाम है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनीज हैं, उन लिस्टेड कंपनीज की शेयर वैल्यू $5 ट्रिलियन का करामाती आंकड़ा क्रॉस कर गई है।
$5 ट्रिलियन का जो करामाती आंकड़ा मतलब क्रॉस किया है, इसको अगर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। साथियों, अगर आप ये देखें कि $4 ट्रिलियन कब थी मार्केट वैल्यू, तो आपको मात्र 6 महीने पहले का ही आंकड़ा दिखाई पड़ता है। 29 नवंबर 2023 को $4 ट्रिलियन का आंकड़ा भारत के शेयर मार्केट ने छुआ था, और मैंने इस पर उस समय भी वीडियो किया था। आप देख सकते हैं यहां पर तारीख डली हुई है, 1 दिसंबर को। 29 नवंबर को क्रॉस किया था और बातें बाजार की पे हमने 1 दिसंबर को सेशन किया था। अब आप देखें कि मात्र 6 महीने में $1 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गई है। अब उससे पीछे चलते चलिए, मात्र 1.5 महीने में 3 से 1.5 साल में, यहां से यहां का जो समय है 21 से लेकर 23 के बीच का 1.5 साल का है, यहां से यहां का जो समय है ये 4 साल का है, लेकिन 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन पहुंचने का जो समय है वो पूरा 10 साल का है। मतलब देखने लायक बात यह है, पहले 10 साल, 4 साल, 1.5 साल, 6 महीने, और इस तरीके से अगर ग्रोथ चलती रही तो भारत का यही मार्केट 2030 तक, अगले 6 साल के अंदर अंदर, अगर इसी गति से भी चलता रहा, आसानी से $10 ट्रिलियन का मार्केट क्रॉस कर जाएगा। यह भारत के मार्केट से अपेक्षाएं हैं। इन्हीं चीजों को पढ़कर और सुनकर जब मार्केट में इस तरह के बयान आएंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर कयास से ही शेयर मार्केट चलता है, तो लोगों ने इन्वेस्ट किया और इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हुई। उम्मीद है कि $5 ट्रिलियन का फर्स्ट टाइम पहुंचना, उसमें राजनीतिक अस्थिरता, जो चुनाव के अंदर वॉलेटिलिटी सोशल मीडिया के कारण बनी हुई थी, उस वॉलेटिलिटी ने जहां थोड़ी अस्थिरता क्रिएट की थी, वहीं अमित शाह जी और प्रधानमंत्री के बयान ने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंपनीज के शेयर मार्केट को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। यही कारण है कि अपेक्षा की जा रही है कि आने वाले $10 ट्रिलियन को इंडियन मार्केट 2030 तक कवर कर जाएगा। और इसी समय पर भारत के प्रधानमंत्री का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और उस बयान में क्या है, उन्होंने शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स को अगस्त 2023 में संसद के माध्यम से एक बयान दिया था और कहा था, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों को एक गुरु मंत्र है, जिन सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली दें, यानी अपोजिशन गाली दे, उसमें आप इन्वेस्ट कर देना, उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। LIC लगातार मजबूत हो रही है। मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है, जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना, आप उसका दाम लगा दीजिएगा। ये मीम जो है वो इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो कटिंग बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि इनके बयान से ही मार्केट के अंदर निश्चित ही लोगों ने सरकार की स्थिरता से मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा। बाकी इसके अंत में मेरा एक बहुत जरूरी मैसेज, और वो ये है कि ये मार्केट कयास का मार्केट है, और इस कयास के मार्केट में, प्रिडिक्शन के मार्केट में, आप ना तो सरकार जाती हुई या सरकार आती हुई, सरकारें बनेंगी, आएंगी, जाएंगी, हमारे देश में हमारा ही शासन होगा। लेकिन इस स्थिति में याद रखने की बात यह है कि पैसा आपका अपना है, और उस अपने पैसे को पूरी सूझबूझ के साथ निवेश करें। शेयर मार्केट के अंदर बयानबाजियों से निवेश के लिए प्रेरित ना हो, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। बाकी पैसा आपका है, आपको जिस तरह खर्च करना है आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन समझदार हैं तो प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी लें। बातें बाजार की पर हमने बहुत से सेशंस किए हुए हैं, जो हमारा एक अन्य यूट्यूब चैनल है, आप उन्हें देखें, समझें और थोड़ा फाइनेंशियली लिटरेट होने का प्रयास करें। केवल बयानबाजी की ये सरकार पलट ली, चलो पैसे निकल रहे हैं, ये सरकार बन रही, चलो पैसे लगा दें, नहीं। जरूरतें हैं, चाहे सरकार जैसी भी होंगी, बहुत सी कंपनियां तब भी ग्रो करेंगी। जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अचानक 10 साल में पैदा नहीं हुई हैं, लंबे समय से काम करती आ रही हैं। दैट मीन्स जरूरतें थी तो कंपनियां चल रही थी, किसी के कहने से, किसी के बिगड़ जाने से सरकार कंपनियां नहीं बिगड़ती हैं, है ना। तो आप अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से निवेश करें, ये मेरी तरफ से अंतिम पॉइंट था, ठीक है। बाकी हां, अपनी राय भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। मेरी तरफ से गुजारिश यही रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों से भी इसे सब्सक्राइब कराएं। बाकी अपनी पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है, रोजाना सुबह वहां 9 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से प्रॉपर न्यूज चैनल्स का एनालिसिस चल रहा है फॉर द करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। धन्यवाद जी भाइयों।
बिल्कुल जी, ये बात तो ठीक है कि जो शेयर मार्केट है वो तो फ्यूचर की जो पेशन गोइयां होती हैं उन्हीं के आधार पे जो है वो ज़ाहिर है इन्वेस्ट करते हैं। जितने भी करने वाले हैं, अगर उनको लगे अगर नुकसान होना है तो वो अपना पैसा बचाने की हमेशा कोशिश करेंगे और मार्केट डाउन होगी। और वही चीज़ हुई कि फेसबुक पे जो एक शाया की गई वो चीज़, तो लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि हमारे पैसे डूब जाए, इतने मेहनत से जो है वो इतने दिनों का वेट करके जो है वो कमाए हैं तो वो जाते ना रहे। तो उन्होंने अपनी मार्केट से डाउन करना शुरू कर दिया और डाउन हो गया। लेकिन ये है कि अमित शाह और मोदी जी के कहने पे जो है वो मार्केट एक दफा फिर से जो है वो उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया शेयर मार्केट में। तो बात ये है कि एतबार नाम की भी एक चीज होती है, उन्होंने उनके बयान पे जो है एतबार करके जो है वो पैसा लगा दिया मार्केट, और मार्केट जो है 5 ट्रिलियन पे पहुंच गई। और आपको लोगों को मुबारक है इस बात की, और ये कोई छोटी बात नहीं है। तो वाकई जी, ये उन्होंने जो डाटा नीचे दिखाया था 2007 से लेके जो है वो 2013 तक जो है 6-7 सालों में सिर्फ 1 ट्रिलियन गया था ऊपर, फिर 1.5 साल 6 महीने बाद अब जो है अब तो और ज्यादा जल्दी हो जाएगा, 5 ट्रिलियन हो चुका है 6 महीने बाद ही। तो उसके बाद जो है वो इनका टारगेट जो है वो 2030 तक 10 ट्रिलियन है डॉलर। तो जब वो वहां पर पहुंचेगा तो जाहिर है इंडिया की इकानमी भी अच्छी होगी, शेयर मार्केट में भी जो है वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और इन्वेस्ट करने वाले जो हैं वो इतबार करते हैं, और जो भी इन्वेस्ट करेगा, अगर कोई फॉरेन कंट्री भी इन्वेस्ट करती है तो वो आपकी हुकूमत को देख के, जो हुकूमत में बंदा बैठा हुआ है उसको देख के इतबार करके जो है वो स्ट्रांग हुकूमत है या नहीं है उस हिसाब से फिर इन्वेस्ट करती है। अगर वो अपना वही बात कि जब इंडिया अलायंस अगर जीतेगी तो फिर वो ज्यादा जो प्राइम मिनिस्टर बनने के जो चक्कर है ना उसमें पड़ जाएगी, इंडिया अलायंस फिर टूटना भी शुरू हो जाएगी। अगर किसी की मर्जी के मुताबिक अगर किसी को नहीं वजीर आजम बनाया तो वो टूटना शुरू हो जाएगी। फिर बाहर की कंपनियां या लोग उस पर ट्रस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एक फेस रहना है या नहीं रहना, कब कब मार्केट के जो है वो क्या होना है, कब शेयर गिरने हैं, कब क्या होना है, वो किसी को कोई पता नहीं होता, और वो अपना पैसा बचाता है हर कोई। लेकिन ये है कि अभी मोदी जी ने और अमित शाह ने जो है वो बयान दे के जो है लोगों का एक हौसला बढ़ा दिया इन्वेस्ट करने वालों का, और उन्होंने और ज्यादा इन्वेस्ट किया सिर्फ एक बयान पे इतबार करके। और ये कोई छोटी बात नहीं होती, लोग मतलब के इतबार करते हैं मोदी जी पे, इसमें कोई शक नहीं है। अपने लोग भी इतबार करते हैं और बाहर के जो मुल्क हैं वो भी इतबार करते हैं। वो अगर वाकई अगर इंडिया में जो है मोदी सरकार बनती है दोबारा तो शेयर मार्केट भी वैल्यू और वैसे भी इकानमी जो है वो इंडिया की बहुत ऊपर तक जाने वाली है, और इन्वेस्टमेंट बहुत आएगी इंडिया में, शेयर मार्केट में भी आएगी। और इसमें तो कोई शक नहीं है, मोदी सरकार ने वो अपना एक यकीन करें एतबार बना लिया है, वो अपना एक समझ लें कि एक वैल्यू क्रिएट कर ली है कि अब लोग जो हैं उनके बयान पे एतबार कर लेते हैं। मतलब करके दिखाया है, ये नहीं कि खाली बातें की हैं या कुछ ऐसा किया, नहीं, करके दिखाया है। और लोग अब सिर्फ एक बयान पे भी जो है वो सारा कुछ लुटाने को तैयार हैं, अपना दांव पे लगाने को तैयार हैं। उनको पता है कि अगर मोदी सरकार आ गई तो यही जो हमारी इन्वेस्टमेंट की हुई है ये 3-4 गुना फिर बढ़ जाएगी, 2 गुना बढ़ जाएगी, जितनी भी मतलब शूट करेगी तो जितनी भी बढ़ जाए। लेकिन अगर मोदी सरकार आती है तो वाकई शूट करना है उसने, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि लोग जो हैं वो इतबार कर रहे हैं, और ये बड़ी चीज होती है कि इतबार कमाया है एक मोदी जी ने, क्योंकि करके दिखाया है, अपने मुल्क को आगे लेके दिखाया है, अपने इकानमी ठीक करके दिखाई है। अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुआ, अभी रिजल्ट भी नहीं आया, 4 जून को रिजल्ट आना है कि किसने बनना है किसने नहीं बनना, लेकिन सिर्फ एक बयान पे लोग एतबार करके जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ये बात भी की गई है कि इस मुद्दे को चुनाव के साथ ना जोड़ा जाए, इस मुद्दे को अलग नजरिए से देखा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डेवलप का जो काम है वो मोदी जी की जो पेशगोइयां होती हैं वो 100 में से 95% तो समझ ले कि बिल्कुल सच होती हैं। क्योंकि अमित शाह जी और जो मोदी सरकार है जब भी वो कोई पेशगोई करते हैं तो आने वाले टाइम में जरूर उसका रिजल्ट आता है। और मोदी जी ने ये बयान दिया था असेंबली में कि पार्लियामेंट में आपके के जितने भी अपोजिशन के लीडरान वो कंपनियों को बुरा भला कह रहे हैं, आपने इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना, आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट करें, आने वाले टाइम में ये कंपनियां जो हैं इनके जो शेयर हैं वो ग्रोथ करेंगे। तो आप लोग घर के हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जब आप लोगों ने ट्रस्ट करना शुरू किया तो फिर आउट ऑफ कंट्री के जो बाहर के लोग हैं वो भी ट्रस्ट करेंगे, एक माहौल क्रिएट हो जाएगा। अभी ये जो माहौल बना है, ये अभी जो खबर शाया होगी कि 6 मंथ का एक बड़ा छोटा सा आंकड़ा है, कोई इतने लॉन्ग टाइम नहीं है ये, और इतने टाइम में 1 ट्रिलियन का इजाफा होना ये बहुत बड़ी सफलता है हिंदुस्तान की। और हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं, मैं कहता हूँ कि उनको प्राउडली फील करना चाहिए कि इतने कम समय में उन्होंने इतनी ज्यादा ग्रोथ की है। और जब घर के इन्वेस्टर जो हैं
जाहिर बात है जिंदगी में रिस्क तो लेना पड़ता है, वो रिस्क लेंगे, मार्केट में पैसा आएगा तो जो शेयर डाउन है वो शेयर अप तो जरूर होंगे। तो इसी तरह से जो सिलसिला है वो हिंदुस्तान की तरक्की में आए रोज ही हमें कोई ना कोई कारनामा तो अब देखने को मिलता है, ये तो पक्की बात है। तो इसी तरह हिंदुस्तान तरक्की करता रहे। और देखे ना कि 10 सालों में जो है 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। आगे आने वाले 6 सालों में जो है वो 10 ट्रिलियन तो हो ही जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और 2 ट्रिलियन तक 2013 में 2 ट्रिलियन तक रहा है, 2007 फर्स्ट तक जो है स्टेप वो पे एक थोड़ा ट्रिलियन बहुत तक रहा है। तो फर्स्ट स्टेप। कितना फर्क वैसे यकीन करें पड़ा है मोदी जी की वजह से, उनकी हुकूमत की वजह से। और अभी जो है वो जाहिर है एक और अच्छा इन्होंने काम किया, जो सरकारी जो कंपनियां हैं जो भी हैं उनमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 49% लोगों को दे दी है। क्या आप करें इन्वेस्टमेंट, और वो फायदा हुआ उस चीज का, इन्वेस्टमेंट आई लोगों की और कंपनियां बड़ी होती गई। अब उनकी और जो है फायदा उनको भी हुआ जिन्होंने इन्वेस्ट किया वहां पे, उनको बहुत फायदा हुआ है इस चीज से। जितनी तेजी से ये मार्केट ग्रोथ कर रही है ना, आने वाले टाइम में टॉप लेवल पर दुनिया में हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम होगा स्टॉक मार्केट में। और जितने भी शेयर खरीदे जाते हैं, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, उनकी भी कोशिश होती है कि ध्यान में रखते हैं कि जब कंपनी कोई भी है थोड़ी बहुत उसके शेयर डाउन होते हैं तो फिर उनके पास एक मौका होता है इन्वेस्ट करने का, वो इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं। फिर आने वाले टाइम में उनके जो है जब शेयर बढ़ते हैं तो फिर वो फरोख्त करके तो अपना जो है कि एक जरिया जो है बिजनेस का, उनका भी एक बहुत बड़ा सिस्टम जो है वो चलता रहता है। तो इसी तरह एक मुल्क का भी नाम बनता रहता है और जो बिजनेसमैन है उनके भी साथ साथ जितने भी सिस्टम है वो चलते रहते हैं। और 25,000 सेंसेक्स पॉइंट से जो है वो 75,000 में लेके गए हैं, जो कि पाकिस्तान में शोर डालते रहते हैं। पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में जो है वो सेंसेक्स में जो है वो 5,000 से का जो है बुलंद तरीन सतह को छू लिया है पॉइंट्स पे, पांच पाकिस्तान हजार के पे लिए भी बिलान सतह ही है ना, पाकिस्तान पाकिस्तान जिस के तरह लिए के पांच हालात हजार चल रहे हैं इंडेक्स ना, पॉइंट बुलंद जो है तरीन ना। सतह को छू बिलान। लिया है। लेकिन इंडिया के लिए तो प्राउड मोमेंट है, नो डाउट जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को गेन एक और अचीवमेंट पे मुबारकबाद। और सेकंड चीज के ये मोदी हुकूमत में हुआ है। और थर्ड चीज के एक अनाउंसमेंट पे इंडियन जो है जनता जो है वो किस तरह एकता करती है और किस तरह मतलब इम्पैक्ट रहती है, ये मेरे ख्याल में देखने लायक होगा कि एक ऐसा बंदा जिसको कुछ लोग जो है अपोजिशन जो है या अपोजिशन या जनता में कुछ लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करते उसको, उसकी कामयाबी को, या जो कुछ भी उसने इतने सालों में किया है या जो इम्पैक्ट उसने छोड़ा है। क्योंकि देख लें उसने एक कॉल की है और उस कॉल का नतीजा क्या हुआ है कि मतलब वो बात कही गई है और उसके ऊपर जितने भी लोग एक्सचेंज से जुड़े हुए थे, एक्सचेंज मार्केट से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने उस चीज़ को सीरियसली लिया है कि यार ये बंदा जो भी कहता है करता है और अपनी बात का पक्का है और हमें भी करना चाहिए और ये होगा। उन्होंने यकीन था और उन्होंने किया। और बाकी मार्केटिंग का इन अ सीरियस वर्ड बोला जाए तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे पर्सनल वे में नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो बंदा हो जो ये करता हो काम, वो डीपली इन चीज़ों को जो है वो कर सकता है। इनके स्टूडेंट्स जो होंगे वो बेसिकली चीज़ों को डीपली जानते होंगे, वो एनालाइज कर सकते हैं कि एक किस्म का कि क्या होगा आगे। हमें जो सरसरी ऊपर से दिखाई दिया है, जो पता चला है, वो यही है कि ये दो लोग तीन लोग जो हुकूमत में अभी इक़्तिदार में हैं और वो अगर बोले तो पूरी मार्केट उतार सकते हैं और वो बोले तो पूरी मार्केट चढ़ा सकते हैं। वो उनके उनके हाथ में है। और जहाँ तक उन्होंने बात की, बीच में पॉइंट था कि वो जो है गवर्नमेंट की कंपनीज जो है उनको लेट डाउन करने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन की वजह से। तो ये मेरे ख्याल में एक गलत इकदाम है, ये नहीं होना चाहिए। आपने भी आने वाले वक्त में हो सकता है इकतदार पे आना हो, तो आपने होल्ड करना उन कंपनीज को, उनको चलाना। ये मुल्क की है और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट कंपनीज है, इनको आगे लेके जाना है आपने। आप ही उस चीज़ को लेट डाउन करेंगे अपोजिशन को लेट डाउन करने के लिए, तो ये गलत चीज़ होगी। तो अवाम को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हमारे नेता जो है जिनको हम बड़े आइकॉनिक मानते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं और आने वाले वक्त के लिए क्या कर रहे हैं, वो चीज़ भी देखनी चाहिए। उस आधार पे वोटिंग भी करनी चाहिए। तो जो आंकड़ा उन्होंने बताया है कि 4 जून तक जो है मार्केट की शूट शूट अप करेगी, तो लेट्स सी, ये भी देखने लायक होगा। 4 जून को रिजल्ट आएगा ना। रिजल्ट आना है तो हो सकता है कि शूट अप करे। बाकी आप क्या ओपिनियन रखते हैं, तो वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा और क्या होने वाला है, क्या आप सोचते हैं इस बारे में। तो डीप डाउन जो भी है वो आप जानते हैं। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।